नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस की विशेष कक्षाओं में आपका स्वागत है। और आज हम बॉटनी का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 9 को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पत्ती यानी लीफ तथा प्लांट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन यानी पादप अनुकूलन को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने जीरोफाइट, हेलोफाइट्स और अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे में जाना था और उनके अनुकूलन के संदर्भ में यानी उनके एडेप्टेशन के संदर्भ में हमने पढ़ा था। तो देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 10, इसके अंतर्गत हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी यानी पादप भ्रूण विज्ञान को हम इसमें शुरू करेंगे। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, यानी जो प्लांट होता है यानी कोई पौधा होता है तो उसके प्रजनन अंग कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले इस लाइन पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फूल जनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं, जिस कारण फ्लावर को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अर्थात प्रजनन रचनाएं कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं, हम पीछे सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं कि भाई आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं, वो कैसे प्लांट होते हैं। वो होते हैं हमारे पास फेनोरोगेम्स। फेनोरोगेम्स का मतलब वो है प्लांट जो क्या करते हैं, फूल का निर्माण करते हैं। तो देखिए, फूल का निर्माण प्लांट करता क्यों है। तो देखिए, आवृत बीजी प्लांट में फूल जनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं, जिस कारण फ्लावर को क्या कहते हैं, हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि भाई जो प्लांट होता है उसमें प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं, फ्लावर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन पादपों को फेनोरोगेम्स यानी या फिर जो पादप यानी जो प्लांट जो फूल बनाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं फेनोरोगेम्स। और उसके अंतर्गत कौन आते हैं, आवृत बीजी प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स आते हैं। अब हम बात करेंगे किसी जो कोई भी फ्लावर जो है उसमें कितने भाग होते हैं, कितने भागों में वो बंटा होता है। तो देखिए, प्रत्येक फ्लावर में बाह्य दलपुंज, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं, में कई बाह्य दल यानी सेपल्स यानी कि बाह्य दल पुंज में क्या होंगे, बाह्य दल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। दूसरा, दलपुंज यानी कोरोला में कई दल, जिन्हें हम कहते हैं पेटल्स। और पेटल्स क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, रंग बिरंगी जो प्लांट में जो फ्लावर होता है उसमें जो रंग बिरंगी आपने देखा होगा पंखुड़ियाँ। जैसे कोई भी प्लांट है उसका जो फ्लावर है उसमें जो रंगीन जो फ्लावर में जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। काम इसका क्या होता है, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब इंसेक्ट को आकर्षित करता है। और फिर किस में फ़ायदा होता है, फिर पॉलिनेशन यानी परागण में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। अब देखिए, अगला भाग पुमंग, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम में एक या अधिक पुंकेसर का मतलब होता है स्टेमेंस, तथा जायांग, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइनोसियम कहते हैं। तो जाइनोसियम में एक से अधिक अंडक यानी कार्पेल्स होते हैं। तो जो हमारा फ्लावर होगा उसके 4 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई फूल के कितने भाग होते हैं। तो 4 भाग होते हैं। पहला होता है कैलेक्स, जिसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। दूसरा होता है दलपुंज, जिसे हम कोरोला कहते हैं। तीसरा होता है इसमें पुमंग, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथा होता है हमारे पास जायांग, जिसे हम जाइनोसियम कहते हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये भी याद रखना है कि भाई फूल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। देखिए, बड़ी ध्यान से आप इसे सुनेंगे तो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक याद हो जाना है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि आपको बड़ी ध्यान से सुनना है। अगली लाइन देखिए, बाह्य दलपुंज यानी जो सबसे आउटर पार्ट होता है फ्लावर का, कैलेक्स में या फिर कैलेक्स व दलपुंज यानी कोरोला दोनों पुमंग व जायांग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है जो हमारे पास सबसे आउटर वाला पार्ट और फिर उसके बाद जो अगला जो भाग होता है दलपुंज, ये दोनों क्या करते हैं, ये पुमंग यानी एंड्रोसियम और जाइनोसियम यानी जायांग को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये दोनों प्लांट के फ्लावर के सहायक यानी एक्सेसरी ऑब्लिक अनावश्यक यानी नॉन एसेंशियल पार्ट कहलाते हैं। तो देखिए, जो कैलेक्स होता है
और जो कोरोला होता है, ये दोनों क्या करते हैं, ये एंड्रोसियम और जायांग यानी जाइनोसियम को क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। इसीलिए जो कैलेक्स और कोरोला है, इन दोनों को प्लांट के एक्सेसरी पार्ट या नॉन एसेंशियल पार्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, वो यही बनता है कि भाई प्लांट के नॉन एसेंशियल पार्ट कौन से हैं या फिर प्लांट के एक्सेसरी पार्ट कौन से हैं, सहायक भाग कौन से हैं, तो कौन से हैं, कैलेक्स और कोरोला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, जितनी भी चीज़ें इसमें हो रही हैं सबकी सब महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से 1 नंबर 100% कन्फर्म समझिए। चलिए अब अगली लाइन पर बढ़ जाते हैं। अगली लाइन है पुमंग, जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम, व जायांग जिसे हम कह रहे हैं जाइनोसियम, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, इसलिए ये फ्लावर के आवश्यक यानी एसेंशियल भाग होते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास एंड्रोसियम होता है पुमंग और जो जायांग होता है यानी जाइनोसियम, ये दोनों ही ओनली क्या करेंगे, यही दोनों रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। इसलिए किसी भी फूल के, किसी भी फ्लावर के ये कैसे पार्ट होते हैं, एसेंशियल यानी आवश्यक भाग होते हैं। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भाई किसी भी फूल के एसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, पुमंग होता है और जायांग होता है, यानी एंड्रोसियम होता है और जाइनोसियम होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेपरेटली पुमंग को और जायांग को कि ये दोनों क्या होते हैं और क्या इनका काम होता है किसी भी फ्लावर में। तो सबसे पहले पुमंग, तो पुमंग को क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक या अधिक पुंकेसर जिसे हम कहते हैं स्टेमेंस होते हैं। यह नर जननांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें परागकण यानी पोलन ग्रेन होते हैं तथा नर युग्मक यानी मेल गैमेट बनता है। और एंड्रोसियम के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो भागों को तब देखेंगे, पहले आप समझिए कि ऊपर क्या लिखा गया है। देखिए इसमें एक या अधिक पुंकेसर होगा। तो पुमंग जो होगा, सबसे पहले तो पुमंग क्या होता है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं पुंकेसर, जिन्हें हम कहते हैं स्टेमेंस। क्या कहते हैं, स्टेमेंस कहते हैं। और इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, परागकण यानी पोलन ग्रेन मिलेंगे। और यही पोलन ग्रेन क्या करते हैं, यही दूसरे प्लांट पे जाके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर जाके एम्ब्रियो बनता है और फिर एक नए पौधे का निर्माण होता है। अब आगे की लाइन देखिए, तथा नर युग्मक बनाते हैं। तो आपको ये मैं बता चुका हूँ कि पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे जाएगा फीमेल वाले पे, वहाँ पे फिर ये क्या करेगा, ये क्योंकि ये नर, ये आपका मेल गैमेट होगा तो वो फीमेल गैमेट में जाके दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब देखिए एंड्रोसियम के भाग कितने होते हैं, तो इसके होते हैं 3 भाग। सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एंड्रोसियम के कितने भाग होते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया, तो 3 भाग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि भाई फ्लावर का नर जननांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, तो पुमंग यानी एंड्रोसियम होता है। या फिर पूछा जा सकता, या फिर ऑप्शन में आपको पुंकेसर भी दिया जा सकता है, स्टेमेंस भी दिया जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई परागकण कहाँ बनता है, तो परागकण कहाँ बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है। और परागकण क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है नए प्लांट के लिए। अब देखिए एंड्रोसियम के 3 कौन कौन से भाग हैं, तो सबसे पहले होता है परागकोश जिसे हम एंथर कहते हैं, दूसरा होता है पोलन ग्रेन जिसे हम कहते हैं परागकण, और तीसरा होता है तंतु यानी फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, एक ऐसे नली के जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है, देखिए क्या, कि इन तीनों में से आपको ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा पौधे फ्लावर का मुख्य यानी मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी मुख्य प्रजनन भाग है, तो कौन सा है, परागकण। कौन सा है, पोलन ग्रेन, यही होता है मुख्य रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी यही आगे जाके क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो पुमंग को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम जायांग को, कि जायांग क्या है और इसके कितने भाग होते हैं। देखिए जायांग जिसे हम कहते हैं जाइनोसियम, या फिर इसे पिस्टिल के नाम से भी जाना जाता है, PISTIL, पिस्टिल के नाम से भी इसको जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यह मादा जननांग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है,
जिसमें मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट बनता है। जायांग जिसे हम जाइनोसियम में स्त्री केसर या अंडप जिसे हम क्या कह रहे हैं, कार्पेल्स कह रहे हैं, कार्पेल्स होता है। और यहीं पे आके फिर क्या होता है, यहीं पे आपका क्या आता है, पोलन आता है, पराग कण आता है, और फिर क्या होता है, इनमें गैमेट्स यानी कि आगे चल के फिर क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है और फिर एक नया प्लांट बनता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि भाई फ्लावर का यानी पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा होता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, तो जाइनोसियम होता है यानी जायांग होता है। यहीं पे ही फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई फीमेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं, जाइनोसियम में बनते हैं। और जायांग में स्त्री केसर या अंडप या जो जिसे हम कार्पेल्स कह रहे हैं, ये कहाँ पे होता है, यानी स्त्री केसर कहाँ होता है, तो स्त्री केसर होता है जायांग में। और यही क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया पुमंग और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया जायांग। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि जो स्त्री केसर होता है यानी जो अंडप होता है, इसमें या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका मेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके कितने भाग होते हैं, तो इसके भाग होते हैं 4। अब 4 भाग इसमें होते हैं। तो सबसे पहले होता है अंडाशय जिसे कहते हैं हम ओवरी, दूसरा होता है हमारे पास वर्तिका जिसे हम कहते हैं स्टाइल, और थर्ड होता है हमारे पास वर्तिकाग्र जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, और फोर्थ हमारे पास होता है अंडाणु जो होता है ओव्यूल, और ये यहाँ पे अंडाशय के अंदर बनता है। आप देखिए चारों भागों को आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है भाई एंड्रोसियम के कितने भाग होते हैं, तो आप जानते हो 3 भाग होते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है भाई जाइनोसियम के कितने पार्ट होते हैं, तो इसके होते हैं 4 भाग। अब यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ये सीधे याद कर लेनी है, फॉर्मूला बताऊंगा तो याद कर लेनी है। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आप सहायक कृषि अधिकारी उठाइए, आप ये हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र उठाइए, या फिर आप एसएससी सीजीएल कोई भी एग्ज़ाम उठाइए, जब भी कभी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन बनता है तो यहीं से ही क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई अंडाशय यानी ओवरी के अंदर अंडाणु बनते हैं। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भाई कि अंडाशय के अंदर ही अंडाणु बनेंगे। अब दूसरा जो पार्ट है फ्लावर पार्ट आउटर टू इनर ऑर्डर, मतलब हम यहाँ पर फूल के भाग देखने वाले हैं बाहर से अंदर की ओर। आपको एग्ज़ाम में सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई पौधे फ्लावर के पार्ट्स को बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले होता है कैलेक्स जिसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, फिर होता है दलपुंज जिसे हम कहते हैं कोरोला, फिर होता है पुमंग जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं, और फिर होता है जायांग या जिसे हम क्या कहते हैं जाइनोसियम कहते हैं। यानी सबसे अंदर क्या होगा, जायांग होगा, और सबसे बाहर क्या होगा, बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स होगा। अब आप फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, तो फॉर्मूला याद रखिएगा इसके लिए बाद पूजा, बाद पूजा। तो बा से क्या हो जाएगा बाह्य दलपुंज कैलेक्स, दा से क्या हो जाएगा दलपुंज, पू से क्या हो जाएगा पुमंग, और जा से क्या हो जाएगा जायांग। तो बाद पूजा याद रखिए या बाद में पूजा याद रखिए। तो और आपको सीधे सीधे आपके जो फ्लावर के पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और कैसे ऑर्डर में होंगे, आउटर टू इनर, मतलब बाहर से अंदर की ओर। अगर बाहर से अंदर की ओर पूछा जाए तो यही ऑर्डर होगा, और अगर अंदर से बाहर की ओर पूछा जाए तो सीधे सीधे इसके अपोजिट होगा। सबसे पहले जायांग होगा ऑप्शन में, फिर पुमंग होगा, फिर दलपुंज होगा, फिर बाह्य दलपुंज होगा। बाकी आप अब जानते हैं कि भाई पुमंग कौन सा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जायांग क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होते हैं, ये नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं। पुमंग और जायांग क्या होते हैं, ये एसेंशियल पार्ट होते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल यानी आपको कॉन्सेप्ट समझना है वीडियो में, और फिर देखिए आपको ज़रूर यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान से इसको पढ़ना है। अब आगे हम जानते हैं उभयलिंगी यानी हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए ये आवश्यक है जानने के लिए, क्योंकि जब आप अभी परागण पढ़ेंगे, जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई हम उभयलिंगी अगर टर्म यूज़ कर रहे हैं तो हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो देखिए जिन फ्लावर में स्त्री केसर, जिन फ्लावर में स्त्री केसर जिसे हम क्या कहते हैं कार्पेल कहते हैं,
जिन फ्लावर में स्त्री केसर व स्टेमन यानी पुंकेसर दोनों प्रेजेंट होते हैं वैसे फ्लावर क्या होते हैं, उभयलिंगी या हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा फ्लावर जिसमें कार्पेल भी होगा यानी पिस्टिल भी होगा और स्टेमन दोनों प्रेजेंट होंगे एक ही फ्लावर में, वैसे फ्लावर क्या होंगे, उभयलिंगी फ्लावर होंगे। और ऐसे फ्लावर किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं धान में, जौ में, गेहूं में, सरसों में, तिल में, अलसी में और दालों में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई धान का जो प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, वो होगा उभयलिंगी यानी हर्मैफ्रोडाइट वो फ्लावर होगा। और उसका मतलब क्या होता है कि भाई स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। और ऐसे ही जो आपका जो प्लांट होता है, ऐसा जो फ्लावर होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है यानी स्वपरागण करता है। बाकी अभी विस्तार में आगे ये टॉपिक आने वाला है। दूसरा है उभय लिंगाश्रयी प्लांट। अभी हमने फ्लावर की बात कही, अब हम बात कर रहे हैं जो प्लांट के बारे में यानी पूरे पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए मोनोसियस प्लांट क्या होता है, तो देखिए जिन प्लांट में कार्पेल व स्टेमन फ्लावर यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें क्या होगा, कार्पेल, जो हमारे पास कार्पेल क्या होता है, स्त्री केसर, व स्टेमन जो हमारे पास पुंकेसर, यानी दोनों तरह के फूल एक ही प्लांट में होते हैं यानी मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में होंगे। तो ऐसा प्लांट क्या होगा, मोनोसियस यानी उभयलिंगाश्रयी प्लांट होगा। एग्जाम्पल में क्या होता है, मक्का, आम, नारियल, खीरा और अंगूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे भाग हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोनोसियस प्लांट होता है तो वो क्या होता है, जिसमें कार्पेल और स्टेमन दोनों तरह के फ्लावर एक ही प्लांट में हो तो वो क्या होगा, उभयलिंगाश्रयी प्लांट होता है। चलिए तीसरा देखिए, एक लिंगाश्रयी जिसे हम कहते हैं डायोसियस प्लांट। अब देखिए डायोसियस प्लांट क्या होता है, तो ऐसा प्लांट जिसमें कार्पेल व स्टेमन फ्लावर, कहने का मतलब है जो फीमेल फ्लावर होगा और जो मेल फ्लावर पार्ट होगा ये दोनों अलग अलग होंगे, मतलब अलग अलग प्लांट पे होगा, एक प्लांट पे नहीं होगा। तो ऐसा प्लांट क्या कहलाता है, डायोसियस यानी एक लिंगाश्रयी प्लांट कहलाता है। एग्जाम्पल पे आता है पपीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खजूर, पिस्ता और भांग। तो ध्यान रखिएगा डायोसियस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, भांग आता है, पपीता, खजूर और पिस्ता। तो ये तीन चीज़ें आपको इसलिए बताई गई हैं क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज़ें परागण में अभी आपको बहुत हेल्प करेगी। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की रचना को हम जानेंगे। पहले मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, फिर अगला जो इसमें स्ट्रक्चर जो लिया गया है वो इंग्लिश में भी है। तो पहले हिंदी वाले देख लीजिए, फिर इंग्लिश वालों को भी बता दिया जाएगा साथ साथ में। देखिए सबसे पहले जो आपका फ्लावर का ये जो सबसे आउटर वाला जो पार्ट है ये इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है बाह्य दलपुंज यानी सबसे आउटर लेयर जो फ्लावर की होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। और इसे कैलेक्स के नाम से जानते हैं जो हम पीछे देख चुके हैं। दूसरा इसके अंदर की तरफ जो पार्ट होगा ये दलपुंज, तो दलपुंज जिसे हम कोरोला कहते हैं। इसके बाद आपके दो और पार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है पुमंग जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो पुमंग जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। तो एंड्रोसियम वाला पार्ट ये यहाँ पे ये वाला पार्ट देख लीजिए आप, ये तो फिलामेंट हो गया, ये पराग कोष हो गया एंथर, और इसके अंदर क्या बन रहे हैं, इसके अंदर आपके पोलन बन रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहे हैं, परागकण बनते हैं। और ये टोटल ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, पुमंग यानी एंड्रोसियम कहलाता है। और सबसे इनर वाला जो पार्ट होता है वो होता है जायांग जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये भी देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ वर्तिकाएँ यानी वर्तिकाएँ होती है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, फिर वर्तिका होती है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं फिलामेंट टाइप का। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ओवरी हो जाएगा, अंडाशय, और इसी के अंदर आपके क्या बनते हैं, अंडाणु। ये आप देख पा रहे हैं इसी के अंदर आपके क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। तो यही स्ट्रक्चर होता है फूल का। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे आउटर में पहले बाह्य दलपुंज हो जाएगा, फिर आपका दलपुंज हो जाएगा, फिर आपका पुमंग हो जाएगा और फिर आपका जायांग हो जाएगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक फ्लावर का। अब हम देखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बहुत इजी है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सेम चीज़ें हैं
जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हैं यहाँ पर, ये देखिए सेम चीज़ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपका जो आउटर वाला जो पार्ट होता है, आउटर पार्ट, ये देखिए ये जो काट है, ये जो इसमें जो आपको डायग्राम दिया गया है, ये इंटीरियर दिया गया, इंटीरियर पार्ट दिया गया, मतलब जो अंदर वाला जो पार्ट होता है फ्लावर का उसका दिया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये आपका एंथर हो गया, ये आपका फिलामेंट हो गया, यानी स्टेमेन। स्टेमेन का मतलब जो है, ये स्टेमेन आपका किस में आ जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जबकि आपका जो स्टिग्मा है, जो स्टाइल है और जो ओवरी है आपका, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाएगा। बाकी ये देख लीजिए, ये पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ जिनको हमने कहा था, ये थैलेमस हो गया, साथ ही साथ ये ओव्यूल हो गया, यानी कि जहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं, अंडाणु बन रहे हैं। तो सेम चीज़ है जो कि आपके इंग्लिश और हिंदी में क्या की गई है, ट्रांसलेट की गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन आपका वही बनेगा, आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि भाई आप जो फ्लावर है उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको आउटर टू इनर ऑर्डर में लगाइए या इनर टू आउटर ऑर्डर में लगाइए। अब जो हमारा जो अगला जो पार्ट है, अगला जो टॉपिक है वो है परागण या पॉलिनेशन। तो हमने फ्लावर के पार्ट देख लिए, वहाँ पे 1 नंबर आप मान के चलिए कि 1 नंबर आना ही आना है, तो उतना पढ़ लीजिए जितना हमने आपको बताया है, बहुत मतलब आपके लिए वो वहाँ से इसके बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। तो चलिए अब परागण यानी पॉलिनेशन को पढ़ते हैं। क्या पॉलिनेशन होता है, कितने प्रकार का ये होता है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, परागकोश यानी एंथर जो कि हम पढ़ चुके हैं, फ्लावर का पार्ट है। परागकोश के स्फुटन यानी ब्लास्ट से परागकण यानी पोलन ग्रेन मुक्त होते हैं। एंथर से निकलकर ये कार्पेल यानी अंडप या स्त्री केसर पर परागकणों के पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे परागकण कहते हैं। अब इसे समझिए क्या चीज़ इसमें बोली गई है, थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज है इसीलिए आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए, एंथर के अंदर आपको पता है क्या बनते हैं, पोलन बनते हैं, यानी या पोलन ग्रेन बनते हैं। अब क्या होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है एंथर, तो ये फिर क्या हो जाता है, इसमें ब्लास्ट होता है, यानी ये फूट जाता है। उससे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं ये क्या होते हैं, ये बिखर जाते हैं। अब क्या होता है कि प्रोसेस बताया जा रहा है कि भाई एंथर से निकल कर, यानी एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर कहाँ पर पहुँचे, कार्पेल पे पहुँचे, अंडप या स्त्री केसर पर पहुँचे, और ये जो पहुँचे, ये जो भी ये प्रक्रिया हुई है या ये जो प्रोसेस हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, पॉलिनेशन यानी परागकण कहा। अर्थात कि एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अंडप या स्त्री केसर में पहुंचा, और ये पहुंचने की जो ये पूरी प्रक्रिया है इसको हमने क्या नाम दिया, परागकण यानी पॉलिनेशन नाम दिया। तो इसे कहते हैं परागकण। अब देखिए, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। तो पॉलिनेशन होता है मुख्यतः, वैसे 3 प्रकार का भी होता है, लेकिन हम मुख्यतः यहाँ पर 2 प्रकार का पढ़ते हैं कि भाई पॉलिनेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसे हम स्वपरागित या स्वपरागण कहते हैं, और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है जिसे जो हम क्या कहते हैं, परपरागित, यानी जो विभिन्न माध्यमों से होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्वपरागित या स्वपरागण, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए, जिन प्लांट में मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में होते हैं उन प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कहने का मतलब है ऐसा प्लांट जिसमें एंड्रोसियम और जाइनोसियम, यानी एंड्रोसियम मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जाइनोसियम दोनों एक ही प्लांट पर हों, वैसे प्लांट में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और एग्जाम्पल में क्या है, धान, गेहूँ, जौ, बैंगन, टमाटर और दालें। तो ध्यान रखिएगा, स्वपरागण क्या होता है, जब किसी भी प्लांट में एंड्रोसियम और जाइनोसियम दोनों एक ही प्लांट पर हों, तो वैसे प्लांट्स में क्या होता है, वैसे प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन को कुछ फैक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं, यानी कि अगर ये फैक्टर किसी प्लांट में अगर ये फैक्टर प्रेजेंट हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होना ईजी हो जाता है। अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में जो आपके सहायक जो इसमें जो सहायता करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला है
उभयलिंगी हर्मैफ्रोडाइट। तो हर्मैफ्रोडाइट को हम पढ़ चुके हैं, यानी ऐसा फ्लावर जिसमें मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है, यानी एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं, दोनों भाग होते हैं। तो वैसा फ्लावर क्या होता है? उभयलिंगी होता है, हर्मैफ्रोडाइट होता है। तो पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा सहपक्वता, जिसे हम क्या कहते हैं? होमोगैमी कहते हैं। अब देखिए होमोगैमी क्या होता है? होमोगैमी ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ मैच्योर होते हैं, यानी पुमंग यानी एंड्रोसियम और जो जाइनोसियम है, ये दोनों एक साथ ही मैच्योर होते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? होमोगैमी कहते हैं, सहपक्वता कहते हैं। और जब भी जिस प्लांट में ये स्थिति होती है तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तीसरा है निमिलिता, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है? ऐसे फ्लावर जो कभी खिलते नहीं हैं, ऐसे फ्लावर जो कभी खिलते नहीं हैं, इनके फूलों में हमेशा क्या होता है? परागण जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो फूल के अंदर ही होता है। क्योंकि देखिए फूल खिलेगा नहीं तो एंथर में ब्लास्ट कैसे होगा? जब फूल खिला ही नहीं तो एंथर ब्लास्ट होगा ही नहीं। तो जब देखिए फूल बंद है और एंथर ब्लास्ट हो गया तो उसके पॉलन ग्रेन क्या होंगे? उसी फूल में रह जाएंगे। और देखिए जब उसी फूल में रह जाएंगे फिर क्या होगा कि मेल और फीमेल पार्ट तो दोनों में उसमें अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा? उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उभयलिंगी क्या होता है, सहपक्वता क्या होती है और निमिलिता क्या होती है। ये कई बार पूछा जाता है भाई कि क्लिस्टोगेमी क्या होता है। और देखिए क्लिस्टोगेमी का जो एग्जाम्पल है वो गेहूं और मूंगफली में देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक जितने भी कराए जा रहे हैं, जैसे निमिलिता हो गई, उभयलिंगाश्रयी हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपके पास सीधे सीधे, क्योंकि देखिए वैसे अगर कोई व्यक्ति पहली बार बॉटनी पढ़ रहा है तो उसे ये बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर इसे समझते चले गए तो आपको फिर ये बहुत इजी लगेगा। और जो पेपर में जो क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा वो आप लोग कर पाएंगे, इसी वजह से, क्योंकि आप लोग अच्छे से अगर इसको पढ़ेंगे। यही चीज़ें हैं, यही टेक्निकल टर्म है बॉटनी में जो थोड़ा टफ है। इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ईजी हैं। अब देखिए पहला टाइप तो हमने देख लिया जो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, जिसे हम कहते हैं पर परागण या पर परागित फसलें या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो देखिए अब पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन किस में होगा? तो देखिए यह परागण एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस प्लांट में होता है। और डायोसियस प्लांट में आपको पढ़ा चुका हूँ, मोनोसियस भी पढ़ाया था, डायोसियस भी पढ़ाया था। एक लिंगाश्रयी प्लांट कौन सा होता है? जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मतलब एक प्लांट में एक ही रिप्रोडक्टिव फ्लावर होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ऐसे प्लांट्स में ही क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं, जो उसको बढ़ावा देती हैं। तो 4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यूनिसेक्सुअलिटी, यानी जिसे हम कहते हैं एक लिंगिता, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि भाई जब कोई प्लांट होता है या वो यूनिसेक्सुअल हो, मतलब या तो उसमें मेल फ्लावर हो या फिर फीमेल फ्लावर हो, तो ऐसा जो स्पेशलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा फैक्टर है भिन्न काल पक्वता, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइकोगेमी जिसे कहा जाता है। अब देखिए डाइकोगेमी क्या होता है? जिन प्लांट में पराग कण यानी पोलन ग्रेन व वर्तिकाग्र जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं एक साथ मैच्योर नहीं होते। कहने का मतलब है कि वर्तिकाग्र और पोलन ग्रेन दोनों ही एक साथ मैच्योर नहीं होते, तो ऐसी जो स्पेशलिटी होती है उसे कहते हैं हम डाइकोगेमी। और डाइकोगेमी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अब ये 2 प्रकार में कौन कौन से हैं देखिए। पहला है पुंग पूर्वता, जिसे हम प्रोटोएंड्री कहते हैं, प्रोटोएंड्री। अब देखिए प्रोटोएंड्री में क्या होता है? जब पराग कोश यानी एंथर, जो कि कौन सा पार्ट है? जो एक मेल पार्ट है, अंडाशय से पहले मैच्योर हो जाता है। यानी जो मेल वाला पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट से पहले मैच्योर हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? हम प्रोटोएंड्री कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है मक्का में ऐसा होता है, गुड़हल में, कपास, सूर्यमुखी, गेंदा और धनिया और सौंफ में ये विशेषता पाई जाती है।
अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जब एंथर जो है ओवरी से पहले मैच्योर हो जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्री कहा जाता है। अब दूसरा जो इसका जो पार्ट है यानी दूसरी तरह की जो भिन्न पक्वता जो होती है उसमें है प्रोटोगैमी या प्रोटोगैनी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे कहते हैं हम स्त्री पूर्वता। और नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या होगा कि जो ओवरी होगी वो एंथर से पहले ही क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बरगद, पीपल, शरीफा, बाजरा, गुलाब और तंबाकू। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, वीडियो को रिपीट करना है, ज़रूर आपको समझ आ जाएगा। साथ ही साथ देखिए आपको समझने के लिए क्या करना है, देखिए वीडियो आपको चला देनी है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको रफ कॉपी ले लेनी है, पेन ले लेना है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसे बाय डायग्राम आपकी क्या कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 नंबर का सवाल है कि आपको 1 नंबर यहाँ से आना ही आना है और आपका यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है अनिश्चयता, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब पोलन यानी जो परागकण जो होता है उसी प्लांट में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। कहने का मतलब है जो प्लांट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें फीमेल फ्लावर पार्ट भी है, मेल फ्लावर पार्ट भी है, लेकिन जो मेल फ्लावर पार्ट से जो पोलन बन रहा है, जो परागकण बन रहा है, वो क्या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहेंगे। ऐसा किस में देखने को मिलता है, सरसों, राई, सलजम, गोभी और मूली और तंबाकू। तो एग्जाम्पल में कई बार ये पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो चौथा जो हमारे पास पार्ट है वो है नरबंध्यता, जिसे हम कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है, जो पोलन होता है वो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय मतलब वो अनस्टेलाइज होता है, यानी कि वो उसकी जो स्टेरिलिटी होती है वो ख़त्म होती है, जिससे वो क्या नहीं कर पाता, वो फीमेल जो गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ नहीं मिल पाता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलिटी यानी नरबंध्यता कहते हैं। अब देखिए पर परागण जो है, जो हमारा क्रॉस जो पॉलिनेशन है वो कई माध्यमों से हो सकता है, जिसमें वायु, जल यानी एयर, वाटर और इंसेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप हैं उनके मुख्य एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो मक्का है, बाजरा है, सूर्यमुखी है, लूसर्न है, कैस्टर है, गन्ना, गाजर, आम, नारियल, नाशपाती, अंगूर, खजूर, गोभी, प्याज और मूली। तो ये कैसी हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं, जिनमें क्या होता है, या तो किसी में वायु के द्वारा पॉलिनेशन होगा या फिर किसी में कीट के द्वारा पॉलिनेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म हैं पॉलिनेशन के, यानी कि अगर हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको ज़रूर से याद करना है। तो सबसे पहली मेथड है हमारे पास वायु के द्वारा परागण, यानी कि जो हवा के द्वारा जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम एनिमोफिलियस। क्या कहते हैं, एनिमोफिलियस उसे कहा जाता है। और इसमें माध्यम क्या होता है, एयर होती है। दूसरा कीट परागण, जिसे हम एंटिमोफिलियस कहते हैं, और इसमें परागण किसके द्वारा होता है, कीड़ों के द्वारा होता है। जैसे मधुमक्खी है तो मधुमक्खी के द्वारा जो परागण होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंटेमोफिलियस कहा जाएगा। अगला है जल परागण, जिसे हम हाइड्रोफिलियस कहते हैं, यानी कि पानी के द्वारा परागण होगा। अगला जो हमारे पास है वो है पक्षी परागण, यानी ऑर्निथोफिलियस इसे कहते हैं, और इसमें मीडियम क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, चिड़िया होती है। अगला है मेलेकोफिलस। तो देखिए मेलेकोफिलस जो है, तो मेलेकोफिलस जो है ये घोंगे के द्वारा क्या होता है, परागण को कहते हैं। और लास्ट इसमें जो है वह है चिरेप्टोरीफिलिस, और ये किसके द्वारा परागण होता है, ये चमगादड़ के द्वारा परागण को चिरेप्टोफिलिस कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन सीधे यही पूछा जाएगा कि भाई चमगादड़ के द्वारा हुए परागण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, चिरेप्टोरीफिलस। या फिर पूछा जा सकता है भाई घोंगे के द्वारा तो मेलेकोफिलस, या फिर पक्षी के द्वारा तो ऑर्निथोफिलस या ऑर्निथोफिलियस, या फिर पानी के द्वारा तो हाइड्रोफिलियस, और कीट के द्वारा तो एंटिमोफिलस। और तो इसी तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने पॉलिनेशन देख लिया,
साथ ही साथ हमने देख लिया फ्लावर को, फ्लावर पार्ट्स को। तो बड़े अच्छे से इन टॉपिक को करिएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे सिर्फ बॉटनी में जो प्लांट से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो मेन प्लांट से रिलेटेड टॉपिक है, उसके सिर्फ 2 टॉपिक बच रहे हैं। उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस और बाकी सभी चीज़ों को करेंगे। तो आज के लिए इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको फिर से नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।